Hello friends, you are most welcome in my new video lecture of most important prepositions. चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आगे की प्रीपोजिशंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रीपोजिशंस है टेक लाइकिंग टू। इसके पहले वाली जो प्रीपोजिशन थी वो थी हैव लाइकिंग टू। अगर लाइकिंग के पहले अगर हैव रहेगा तो प्रीपोजिशंस फार लगेगा, और लाइकिंग के पहले अगर टेक आएगा तो प्रीपोजिशन टू लगेगा। हैव लाइकिंग टू मीन्स भी पसंद करना होता है, और टेक लाइकिंग टू मीन्स भी पसंद करना किसी पर्सन या थिंग को। माई फ्रेंड्स टूक लाइकिंग टू अर्नो एंड मैरिड हिम। मेरा फ्रेंड टूक लाइकिंग टू अर्नो और एंड मैरिड हिम। मेरा फ्रेंड जो था, मेरा फ्रेंड अर्नो को पसंद करता था और उससे शादी कर ली। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है? हमें याद बस इतना रखना है। एक सेकेंड, हमें याद इतना रखना है कि अगर लाइकिंग के पहले अगर हैव आएगा तो उसके बाद प्रीपोजिशंस टू आएगी, और लाइकिंग के पहले अगर टेक आएगा तो प्रीपोजिशंस टू आएगी, और लाइकनेस के साथ बिटवीन प्रीपोजिशंस आती है। लाइकनेस बिटवीन मीन्स होता है सिमिलरिटी, समानता। जैसे देयर इज अ लाइकनेस बिटवीन चाइनीज़ एंड कोरियन। कोरियंस और चाइनीज़ के बीच में क्या है? समानता है, तो लाइकनेस के साथ बिटवीन प्रीपोजिशंस आएगी। और लिमिट टू मीन्स एक्सटेंड होता है, लिमिट के साथ टू प्रीपोजिशंस आती है। एंड देयर इज ऑलवेज लिमिट टू फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप की एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है। और मूव के साथ कब टू यूज होगा, कब विथ यूज होगा, कब बाय यूज होगा? जब टीयर मूव के अगर जब टीयर आएगा, टीयर के लिए टू यूज होगा, पीटी के लिए विथ यूज होगा, कंडीशन के लिए बाय यूज होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ऑन लिसनिंग इन द टेल ऑफ माई सफरिंग पर्ल वाज मूव टू टीयर। मेरी सफरिंग की कहानी को सुनकर पर्ल मूव टू टीयर मतलब भावुक हो गई। मूव टू टीयर मीन्स भावुक हो जाना। मूव विथ पिटी मीन्स दया से झकझोर उठना, दया से भर जाना। मूव टू टीयर, टीयर्स आंखों में टीयर्स आ जाना, भावुक हो जाना। मूव टू टीयर्स। और पिटी मीन्स दया से भर जाना। पर्ल वाज मूव विथ पिटी एट हिज प्लाइट। प्लाइट मीन्स होता है दुर्दशा। पर्ल जो है मूव विथ पिटी एट हिज प्लाइट मतलब उसकी दुर्दशा पर वो मूव विथ पिटी दया से भर गई। मूव बाई, और मूव बाई कब यूज होता है? किसी कंडीशन के सेंस में। जैसे वी वर मूव्ड बाई हर पैथेटिक कंडीशन। मैं उसकी क्या कहते हैं पैथेटिक कंडीशन पर वी वर मूव्ड बाई। तो जब कंडीशन आएगा तो मूव के साथ बाई यूज होगा, जब पिटी आएगा तो मूव के साथ विथ, और जब टीयर्स होगा तो मूव टू टीयर यूज होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट है मैरिड टू और मैरिड विथ। इस बुक में दे रखे हैं कि मूव वोमेन के लिए टू यूज करेंगे और मैन के लिए विथ यूज करेंगे। बट इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा फ्रेंड मैं कि आप इतना याद रखिए कि अगर पैसिव वॉइस के केस में हम मैरिड के साथ टू यूज करेंगे और बाकी मैरिड के साथ कोई प्रीपोजिशंस नहीं यूज करेंगे। ठीक है, और वैसे इस बुक में जो दे रखे हैं उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे ओमेन को जब ओमेन से शादी करने की बात आएगी तो टू आएगा, और जब मैन से शादी करने की बात होगी तो विथ होगा। जैसे कि अर्नो वाज मूव टू अ फेमस डॉक्टर। ठीक है, अर्नो ने फेमस डॉक्टर से शादी की, तो जो ओमेन से शादी करने की बात आएगी तो टू, और जो मैन से जैसे सी वाज मैरिड विथ अर्नो। ठीक है, इस बुक में दे रखे हैं ऐसा। और जो एरर फाइंडिंग के लिए क्वेश्चन आता है उसमें केवल इतना याद रखना है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस रहेगा तब हम मैरिड के साथ टू लगाएंगे, और सेंटेंस एक्टिव में रहेगा तो मैरिड के साथ कोई प्रीपोजिशंस नहीं यूज करेंगे। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिक्स विथ। मिक्स विथ होता है किसी चीज़ को मिक्स करना, किसी चीज़ के साथ मिक्स करना। प्लीज़ डोंट मिक्स वाटर विथ मिल्क। और प्लीज़ डोंट मिक्स वाटर विथ मिल्क, कृपया क्या कहते हैं मिल्क वाटर पानी को मिल्क में दूध में ना मिलाइए। तो मिक्स विथ, मिक्स के साथ विथ यूज होता है। मिनेज टू मीन्स होता है थ्रेट। जैसे टेरेस एक सेकेंड, जैसे कि
टेररिस्ट आर मीनेस टू द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। मीनेस टू मीन्स होता है खतरा, थ्रेट। जो टेररिस्ट क्या है, देश की सुरक्षा के लिए एक मीनेस है। तो मीनेस के साथ टू प्रीपोजिशंस आती है, इतना याद रखिए। मीनेस टू मीन्स होता है थ्रेट, खतरा। मैच फार किसी पर्सन की क्वालिटी से तुलना की जाती है, ठीक है। किसी पर्सन की क्वालिटी की तुलना करने के लिए हम मैच फार का यूज करते हैं, मैच के साथ फार प्रीपोजिशंस। जैसे हिज फादर इज नो मैच फॉर माई अंकल, मतलब उनके पिता की हमारे अंकल से कोई तुलना ही नहीं है। तो मीन्स इनके अंकल काफ़ी फार बेटर हैं उनसे, तो क्वालिटी में। तो क्वालिटी की तुलना करने के लिए हम मैच फार यूज करते हैं। एक सेकंड जूम कर लेते हैं फ्रेंड। मोक एट मीन्स होता है किसी पर्सन पर, किसी एक्ट या पर्सन पर हंसना। नेवर मोक एट द पॉवर्टी ऑफ अदर्स, दूसरों की गरीबी पर कभी हंसना नहीं चाहिए। मोक के साथ एट प्रीपोजिशन होता है। मोक एट मीन्स होता है किसी व्यक्ति या किसी कृत्य पर हंसना, मोक एट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेडिटेट ऑन, किसी पास्ट के बारे में सोचना। शी वॉज इन टीयर्स व्हेन शी मेडिटेट ऑन हर ह्यूमिलेशन, जब वो अपने ह्यूमिलेशंस के बारे में सोचते हैं तो वो उसकी आंखें भर जाती हैं, ठीक है। और मेडिटेट, केवल मेडिटेट का मतलब होता है किसी फ्यूचर के बारे में सोचना। मेडिटेट ऑन पास्ट के बारे में सोचना, मेडिटेट फ्यूचर के बारे में सोचना। जैसे सी इज मेडिटेटिंग रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलेशन, अपने मेडिटेटिंग फॉर रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलेशन, वो अपने ह्यूमिलेशन के लिए बदले के बारे में सोच रही है। तो फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए मेडिटेट यूज होता है। पास्ट के बारे में सोचने के लिए मेडिटेट ऑन यूज होता है। नेग्लेक्टफुल ऑफ, मतलब अ पर्सन वर्क या थिंग, मतलब नेग्लेक्टफुल मीन्स होता है लापरवाह होना। नेग्लेक्टफुल ऑफ, नेग्लेक्टफुल के साथ आप प्रीपोजिशन यूज होगी, इतना याद रखिए। ही हैज़ बीन नेग्लेक्टफुल ऑफ हिज बिजनेस, वो अपने बिजनेस में लापरवाह रहा है। ही हैज़ बीन नेग्लेक्टफुल ऑफ हिज बिजनेस, तो नेग्लेक्टफुल के साथ आप प्रीपोजिशन यूज होती है। तो अपने बिजनेस में लापरवाह रहा। नेग्लेक्टफुल ऑफ मीन्स होता है केयरलेस होना। नेग्लिजेंट इन, किसी कर्तव्य में, अपने कर्तव्य में लापरवाह होने के लिए नेग्लिजेंट इन यूज होता है। नेग्लेक्टफुल के साथ ऑफ यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेग्लेक्टफुल के साथ ऑफ यूज होगा और नेग्लिजेंट के साथ इन प्रीपोजिशन यूज होगी। डोंट बी नेग्लिजेंट इन योर ड्यूटी, डोंट बी नेग्लिजेंट इन योर ड्यूटी, मतलब अपने ड्यूटी में लापरवाह नहीं होना चाहिए। डोंट बी नेग्लिजेंट इन योर ड्यूटी, अपने कर्तव्यों में लापरवाह ना बनो। नीड फॉर मीन्स किसी चीज़ की आवश्यकता होना। से देयर इज़ नो नीड फॉर फर्दर एक्शन इन द मैटर, इस मैटर में फर्दर एक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। नीड फॉर मीन्स होता है कि ज़रूरत होना, आवश्यकता होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। इन नीड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की आवश्यकता होना। इन नीड ऑफ, आई एम नॉट इन नीड ऑफ मनी। देखिए, नीड फॉर किसी चीज़ की आवश्यकता होना, और इन नीड ऑफ मीन्स भी किसी चीज़ की आवश्यकता होना। ओरिजिनेट इन, किसी प्लेस से ओरिजिनेट होना, प्लेस एज अ सोर्स, ठीक है, किसी जगह से उत्पन्न होना। जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशंस ओरिजिनेट इन यूरोप, जो आधुनिक सभ्यता है यूरोप में पनपी। ओरिजिनेट इन मीन्स होता है से पनपना, से ओरिजिनेट होना, उत्पत्ति होना। और ओरिजिनेट विथ, किसी व्यक्ति से उत्पन्न होना। जैसे दिस स्कीम ओरिजिनेट विथ फाइनेंस मिनिस्टर, ये स्कीम फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ओरिजिनेट हुई है। तो ओरिजिनेट विथ होता है किसी व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न होना। ओरिजिनेट इन, किसी चीज़ की किसी स्थान से उत्पन्न होना। चलिए फट से रिकैप कर लेते हैं फ्रेंड्स। टेक लाइकिंग
टू, किसी चीज़ को पसंद करना। जब लाइकिंग के पहले टेक रहेगा तो प्रीपोजिशन टू आएगी, लाइकिंग के पहले हैव रहेगा तो प्रीपोजिशन फार आएगी। हैव लाइकिंग फार होगा। लाइकनेस के साथ बिटवीन, लाइकनेस बिटवीन समानता, लिमिट टू एक्सटेंड, मूव टू टीयर होता है, मूव विथ पिटी होता है, और मूव बाई कंडीशन होती है। मैरिड टू, किसी वोमेन से शादी के लिए मैरिड टू, किसी मैन से शादी के लिए मैरिड विथ। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि केवल पैसिव वॉइस में ही मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशंस यूज होगा, ठीक है। एरर फाइंडिंग में मदद करेगा वो। मिक्स विथ, किसी चीज़ को मिक्स करना। मिनेस टू मीन्स खतरा होना किसी चीज़ का, थ्रेट टू। और मैच फार मीन्स होता है कि किसी व्यक्ति की क्वालिटी की तुलना करना, मैच फार। और मॉक एट, किसी एक्ट या पर्सन पर हंसना। मेडिटेट ऑन, किसी पास्ट के बारे में सोचना। मेडिटेट, केवल मेडिटेट, फ्यूचर के बारे में सोचना। नेग्लेक्टफुल ऑफ मीन्स लापरवाह होना। नेग्लेक्टफुल ऑफ मीन्स होता है लापरवाह होना, जैसे ही हैज़ बीन नेग्लेक्टफुल ऑफ हिज बिजनेस, वो अपने बिजनेस में काफ़ी लापरवाह रहा है। तो नेग्लेक्टफुल ऑफ किसी पर्सन का लापरवाह होना। और नेग्लिजेंट इन मीन्स होता है किसी का कर्तव्यों में लापरवाह होना। नीड फॉर, किसी चीज़ की आवश्यकता होना। इन नीड ऑफ, की ज़रूरत में होना। आई एम नॉट इन नीड ऑफ मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो नीड फॉर मीन्स किसी चीज़ की आवश्यकता होना। इन नीड ऑफ मीन्स भी किसी चीज़ की ज़रूरत होना। ओरिजिनेट इन, किसी स्थान से उत्पन्न होना। ओरिजिनेट विथ, किसी व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न होना। जैसे कि स्कीम जो थी, दिस स्कीम ओरिजिनेट विद द फाइनेंस मिनिस्टर, ये स्कीम फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लाई गई। आज के सेशन में यहीं तक फ्रेंड्स। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।